Hello friends, this is Sangam Fori. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Clofert 50 mg tablet. या tablet Clofert 50 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो न सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लोफर्ट 50 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, क्लोफर्ट 50 mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल वुमन में इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। कि अगर किसी वुमन में, ठीक है, महिलाओं में, ठीक है, बाजपन की समस्या हो तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि ये क्या है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। तो चलिए जरा इसे क्लियर कर देता हूँ। फ्रेंड्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्चे की जरूरत हो। क्या हो? डॉक्टर की पर्चे की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन ओव्यूलेशन स्टिमुलेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने टर्म्स का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ओव्यूलेशन स्टिमुलेंट। कि ओव्यूलेशन स्टिमुलेंट कैटेगरी कहने का अर्थ क्या होता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप यहां से अच्छी नॉलेज गेन कर सको और अपने लाइफ में उसको यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, ओव्यूलेशन स्टिमुलेंट कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे इंजेक्शन फॉर्म में हो, चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, जो ओवरी से ओवम को रिलीज करने पे मजबूर कर देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन स्टिमुलेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। सिंपली समझिए कि अगर किसी फीमेल का ओवरी है और उससे एग रिलीज नहीं हो रहा, तो उसको मजबूर करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि एग रिलीज करो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन स्टिमुलेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं और क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को मनीष फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि एक अच्छा और नामी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय मनीष फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में मात्र 5 टैबलेट्स आते हैं। कितने? मात्र 5 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 60 से लेकर 70 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा, वो अपना खुद देख लेना। तो प्राइस हमेशा होता है क्या, टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है, कि वो अनुमानित दाम क्या होता है उसका। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली ये जो हम लोग मेडिसिन देखते हैं क्लोफर्ट, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल क्लोमिफिन 50 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल वुमेन में इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। क्लोमिफिन 50 मिलीग्राम, जिसका इस्तेमाल वुमेन में इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें भी आपको समझ में आ गई कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल क्लोमिफिन 50 मिलीग्राम पाया था और उसका इस्तेमाल वीमेन में या लेडी में इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, गायनी डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करती है, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल। कि अगर कोई महिला है तो उसकी शादी हो रखी है, वुमन है, ठीक है, उसकी शादी हो रखी है और कुछ शादी के कुछ सालों बाद उसे बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा, तो वहां पे कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी है,
तो उसको दूर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए गायनी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। महिलाओं में बांझपन की समस्या को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इररेगुलर पीरियड, कि अगर किसी का पीरियड का जो साइकिल वो इररेगुलर हो जा रहा है, कभी आगे पीछे कभी हो ही नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए गायनी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओएस, पीसीओएस कहने का पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ओवरी का जो होता है ना, एक डिजीज होता है जिसके कारण एक सही से ओवरी से ओवम रिलीज नहीं हो पाता, तो उसको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी, पीसीओडी कहने का पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोल सकते हैं, ठीक है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। उसमें क्या होता है कि आपका जो ओवरी होता है उसके ऊपर क्या होता है, परत बन जाता है, जिसके कारण ओवरी एग रिलीज नहीं कर पाता, ओवम रिलीज नहीं कर पाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर ट्रीटमेंट ऑफ गायनेकोमास्टिया, कभी कभी इसका इस्तेमाल गायनेकोमास्टिया को भी ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए किया जाता है गायनी डॉक्टर द्वारा। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। गायनेकोमास्टिया में क्यों किया जाता है इसका चर्चा कभी मैं अलग से बता दूंगा कि क्यों किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आया, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। या तो आप इसको कह सकते ट्रीटमेंट ऑफ ओव्यूलेशन डिसऑर्डर। ओव्यूलेशन डिसऑर्डर एक तरह का डिजीज है जिसमें होता है क्या है, ओव्यूलेशन सही से नहीं हो पाता है। मतलब ओव्यूलेशन कहने का अर्थ होता है कि जो ओवरी होता है फीमेल का, ठीक है, उससे एग रिलीज नहीं हो पाना, ठीक है, तो उसको भी सही करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल, ट्रीटमेंट ऑफ इरेगुलर पीरियड, ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओएस, ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गायनेकोमास्टिया, ट्रीटमेंट ऑफ ओव्यूलेशन डिसऑर्डर। तो इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि आखिर ये मेडिसिन काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगा इसका मोड ऑफ एक्शन सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज गेन कर सको। Friends, this medicine stimulate the ovary to produce ovum। ये क्या करता है कि ओवरी को, जो फीमेल होती है उसकी जो ओवरी होती है, ठीक है, उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, क्या करो, कम से कम एग रिलीज करो या ओवम रिलीज करो। मतलब इस मेडिसिन को जैसे ही लेगी वुमन, ठीक है, वो क्या करेगा, वो जाके काम करेगा और ओवरी को मजबूर करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि एग प्रोड्यूस करो या रिलीज करो, ओवम रिलीज करो। इस तरीके से ये काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसको मोड ऑफ एक्शन भी आपको समझ में आया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहे कंट्राइंडिकेशन का। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल। ये अगर किसी फीमेल ने, ठीक है, अल्कोहल कंज्यूम कर रखी है तो उसको आपको नहीं देना है, या इस मेडिसिन को लेने के बाद उसे अल्कोहल कंज्यूम ना करने दें। फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी मां बनने वाली है, इन द फैमिली में है, तो उसे भी आपको नहीं देना है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना गायनी डॉक्टर से कंसल्ट किए। इसलिए नहीं देना है क्योंकि गायनी डॉक्टर ही डिसाइड करेगी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट के बारे में। फ्रेंड जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है। ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते वॉमिटिंग, हो सके तो आपको उल्टी भी हो जाएगा। फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टूल है पानी की तरह पतला हो जाएगा। फिर कहते ब्लॉटिंग, आपको लगेगा सीने पे कुछ चढ़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से लगता है पेट भरा हुआ होना, तो ब्लॉटिंग, ढेकार जिसको आप कह सकते हो, ढेकार भी बहुत ज्यादा आएगा। फिर कहते हैं पेन एब्डोमेन, हो सकता है कभी कभी आपको कहते हैं इनलार्ज्ड ओवरी, कि आपका जो ओवरी होगा उसके साइजेज बड़े हो जाएंगे। जो लेडी लेगी दवा उसके हो सकता है साइड इफेक्ट में ओवरी का साइज बड़ा हो सकता है। फिर तो हॉट फ्लश, हॉट फ्लश कहने का मतलब होता है कि ड्यूरिंग पीरियड भी हुआ तो वहां पे थोड़ा सा जलन वगैरह होना चालू हो जाएगा, ठीक है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, कि वुमन का जो ब्रेस्ट होता है उसमें भी डिस्कम्फर्ट फील होगा, क्योंकि ये इसमें जो चीजें होती है ना वो थोड़ा सा ब्रेस्ट को सुखाने का काम करती है, ठीक है, तो उसमें मैं कभी अलग से चर्चा करूंगा। और थोड़ा बहुत हेडेक भी हो सकता है, क्या हेडेक। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर से, गायनी डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो हो सके इसके लिए दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे क्लोफर्ट की जगह। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में।
फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ वो मैं एडल्ट लेडी के लिए बता रहा हूँ, जिनकी उम्र 18+ हो, शादी विवाह हो रहा है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जिनको प्रेगनेंसी कंसीव कर रहा हूँ उनके लिए। 1 into OD, एक गोली रोज लेना होता है, ठीक है। 5 टैबलेट का एक स्ट्रिप आता है, एक गोली रोज लेना, और 5 दिन के अंदर ये बढ़िया रिजल्ट देता है। 5 दिन के अंदर ओव्यूलेशन हो ही जाता है, ज्यादातर 90% जो चांसेस रहते हैं ओव्यूलेशन हो जाने का चांस होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना, फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्लोफर्ट 50 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, और क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।